एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रहार करते हैं। जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज पर पड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर्स ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करते हैं, अर्थात कोई कैरेक्टर या चित्र बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर प्रिंट किए जाते हैं। ये काफी धीमी गति से प्रिंट करते हैं तथा ज्यादा आवाज करते हैं, जिससे इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग करते हैं। Beats after fruits डेजी व्हील प्रिंटर्स। डेजी व्हील प्रिंटर्स में कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है तथा इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय रिलायबल होता है। सी लाइन प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स इस प्रकार के डिप्टर के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। भी एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कागज पर दाब डालकर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसीलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की गति काफी तेज होती है। डी ड्रम प्रिंटर्स। ड्रम प्रिंटर्स ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते है, जिसमें एक बेलनाकार ड्रम सिलिंड्रिकल ड्रम लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है, उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर प्रहार करता है। रिबन ड्रम प्रिंटर पर प्रहार होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये प्रिंटर कागज पर सी प्रहार नहीं करते, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में डी इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी छपाई इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में कागज पर स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। इनकी छपाई की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। इनकी छपाई की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र कंप्यूटर छाप सकते हैं। इन प्रिंटरों में छपाई के लिए A4 आकार के पेपर का प्रयोग करते हैं। इंकजेट प्रिंटर में रिबन के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्ट्रिज लगाया जाता है। यह कार्ट्रिज एक जोड़े के रूप में होता है। एक में काली ब्लैक स्याही भरी जाती है तथा दूसरे में मैजेंटा पीली, येलो और सियान रंग ग्रीन ब्लूइश की स्याही भरी जाती है। कार्ट्रिज ही इस प्रिंटर का हेड होता है, जो कागज पर स्याही की फुहार छोड़कर छपाई करता है। इंकजेट प्रिंटर को प्रायः समानांतर पोर्ट पैरेलल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। वैसे आजकल USB पोर्ट वाले इंकजेट प्रिंटर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें रोज 1 या 2 पेज प्रिंट करना चाहिए, जिससे इसका कार्ट्रिज गीला रहता है और बेकार नहीं होता है। थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमा और महंगा होता है और इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की जरूरत पड़ती है, जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है। लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता क्वालिटी के अक्षर और चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को छाप सकते हैं। इसकी छपाई की विधि फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है। इसमें RD लेजर प्रिंटर कंप्यूटर से भेजा गया डेटा लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है। इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है।
जब यह ड्रम घूमता है और इसके नीचे से कागज निकलता है तो टोनर कागज पर अक्षरों या चित्रों का निर्माण करता है। ये प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं की सघनता डेंसिटी द्वारा छपाई कर सकते हैं। ये 1 मिनट में 524 पेज तक छाप सकते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज्यादा महंगे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर बहुत तेज गति से छपाई करते हैं। ये प्रिंटर्स पेज प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करते हो की श्रेणी में आते हैं। ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट के अंदर 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट की दर से छपाई कर सकते हैं। इसका विकास पेपर कॉपियर तकनीक के माध्यम से किया गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट को प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है क्योंकि इनकी गति काफी तेज होती है तथा प्रिंट करने में खर्च कम आता है। इंकजेट प्रिंटर 20-3 प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट, ऑटोकैड, कैम आदि के लिए करते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, प्लॉटर, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह प्रिंटर की तरह होता है। इसमें एक समतल चौकोर सतह पर कागज लगाया जाता है। इस सतह से कुछ ऊपर एक ऐसी छड़ रॉड होती है जो कागज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल सकती है। इस छड़ पर अलग अलग रंगों के 2 या 3 पेन लगे होते हैं जो छड़ पर आगे पीछे सरक सकते हैं। इस प्रकार छड़ और पेनों की सम्मिलित हलचल से समतल सतह के किसी भी भाग में कागज पर चिन्ह या चित्र बनाया जा सकता है। इनके द्वारा छपाई अच्छी होती है, परंतु ये बहुत धीमे होते हैं तथा मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। लेजर प्रिंटरों के आ जाने के बाद इनका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। एक फ्लैट बेड प्लॉटर, ये प्लॉटर साइज में छोटे होते हैं तथा इसे आसानी से मेज पर रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उनका आकार साइज सीमित होता है। ड्रम प्लॉटर ये साइज में काफी बड़े होते हैं तथा इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है। इसमें पेपर का एक रोल प्रयोग किया जाता है। स्पीकर यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज के रूप में सुनाती है। यह से डेटा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में प्राप्त करता है। इसे सीपीयू से जोड़ने के कंप्यूटर लिए साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है। स्पीकर यही साउंड कार्ड साउंड उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग गाने सुनने में, संवाद आदि में करते हैं। कंप्यूटर स्पीकर वह स्पीकर होता है जो कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप से लगा होता है। 4 हेडफोन्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है तथा इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये सिर पर बेल की तरह पहना जा सकता है तथा दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं। हेडफोन, इसीलिए इसकी आवाज सिर्फ इसे पहनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है जिससे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। कंप्यूटर, इस उपकरण का प्रयोग प्रायः टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटर ऑपरेटरों, कम्युनिकेटरों आदि द्वारा किया जाता है। इसे स्टेरियोफोन्स थे, डसेट या कैंस के नाम से भी जाना जाता है। 5 प्रोजेक्टर, यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं। इसका प्रयोग क्लासरूम, ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज्यादा संख्या में दर्शक हो जैसी जगहों पर किया जाता है। इसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट आईओ पोर्ट, पेरिफेरल डिवाइसेज को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं।
यह एक बाह्य एक्सटर्नल इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम और जॉयस्टिक आदि को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट निम्न प्रकार के होते हैं: 1, 2, 3। पैरेलल पोर्ट एक माध्यम होता है जिसमें 8 या उससे अधिक तारों वायर्स को जोड़ सकते हैं। इसमें 8 तारों से एक साथ डेटा ट्रांसफर होता है। इसी वजह से इसकी डेटा स्थानांतरण ट्रांसमिशन की स्पीड काफी तेज होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। सीरियल पोर्ट के द्वारा एक बार में एक ही बिट डेटा भेजा जा सकता है। इसके द्वारा काफी धीमी गति से डेटा स्थानांतरण होता है। इसका प्रयोग मॉडेम प्लॉटर, बारकोड रीडर आदि को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए करते हैं। इस पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट अथवा कॉम भी कहा जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस USB यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बाह्य पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटरों में लगा होता है। सामान्यतः 2 से 4 USB पोर्ट कंप्यूटर में लगे होते हैं। USB में प्लग और प्ले फीचर होते हैं जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने तथा चलाने में सहायक होते हैं। एक सिंगल USB पोर्ट में 127 डिवाइसेज को जोड़ा कनेक्ट जा सकता है। फायर वायर इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइसेज जैसे कि वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक महंगी तकनीक है जिसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई DVD ड्राइव को फायर वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा 400 मेगाबाइट सेकंड की दर से डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है। इन्हें भी जाने। 4x मॉडेम का प्रयोग डेटा को प्राप्त, रिसीव तथा प्रेषित करने में किया जाता है। 21 कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक युक्तियों को स्टैंडर्ड युक्तियां कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में नापी जाती है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण मॉनिटर की स्क्रीन काली या रंगहीन हो जाती है, जो एक वायरस की तरह कार्य करता है। अतः मॉनिटर का प्रयोग करते समय सभी चुंबकीय उपकरण हटा देने चाहिए। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफर्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 4 कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर किसी भी मेमोरी की बहुत सारी लोकेशन होती है। इन मेमोरी लोकेशनों से इंफॉर्मेशन को रैंडमली, सीक्वेंशियली तथा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। एक्सेस टाइम वह है जो कंप्यूटर के रीड और राइट ऑपरेशंस को संपन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन अवयवों, साधनों तथा रिकॉर्ड एक्सेस मोड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है जिनमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकीय डेटा, डिजिटल डेटा को किसी समय तक रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी आधुनिक कंप्यूटरों के मूल कार्यों में से एक अर्थात सूचना भंडारण, इंफॉर्मेशन रिटेंशन की सुविधा प्रदान करती है। वास्तव में मेमोरी यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। यदि भाग न हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस भाग का महत्व स्पष्ट है। मेमोरी मुख्यतया 2 प्रकार की होती है: मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी तथा सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। इनमें से मुख्य मेमोरी को CPU का भाग माना जाता है तथा सहायक मेमोरी उससे बाहर चुंबकीय कंप्यूटर की सभी सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे माध्यमों, मैग्नेटिक मीडियम्स जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टेप आदि इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर के द्वारा हैंडल की जाती हैं जो किसी के रूप में होती है। दोनों प्रकार की मेमोरी में लाखों की संख्या में बाइट सिग्नल की केवल 2 अवस्थाएं, स्टेट्स पहचानती है: उपस्थिति और बाइट्स होती है, जिनमें सभी प्रकार के डेटा और आदेश, इंस्ट्रक्शन बाइनरी संख्याओं के रूप में भंडारित किए जाते हैं। किसी की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज्यादा होता है, उसकी प्रोसेसिंग गति उतनी ही ज्यादा होती है। मेमोरी का अनुक्रम, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी को 2 आधार पर विभाजित किया जाता है: क्षमता, कैपेसिटी तथा एक्सेस समय, एक्सेस टाइम। क्षमता सूचना, इंफॉर्मेशन की वह मात्रा है बिट्स में जिसे मेमोरी स्टोर कर सकती है।
एक्सेस समय, समय का वह अंतराल जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट तथा उस रिक्वेस्ट के प्रतिपादन में लगता है। ये एक्सेस समय जितना कम होता है, मेमोरी की राशि उतनी ही अधिक होती है। चित्र में मेमोरी अनुक्रम को बढ़ती गति तथा घटते आकार के रूप में दर्शाया गया है। गति स्पीड, सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी अनुक्रम, आकार साइज, मेमोरी के मापदंड पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी, यह मेमोरी के साइज को प्रदर्शित करती है। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी को वर्ड या बाइट में मापा जाता है। मापन की प्राथमिक इकाइयां बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अनुपस्थिति। इन अवस्थाओं को पहचानने के लिए दो प्रतीकों सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1, जिसे बिट भी कहते हैं। 0 सिग्नल की अनुपस्थिति तथा 1 सिग्नल की उपस्थिति को दर्शाता है। 1 बिट कंप्यूटर की वह सबसे छोटी यूनिट है जो केवल 0 या 1 स्टोर कर सकती है, क्योंकि एक सिंगल बिट केवल 1 या 2 ही मान वैल्यू स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर में जब हम रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो डेटा कुछ यूनिट्स में स्टोर होता है, जिसे निबल बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट कहते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। 22 बिट, निबल, बाइट, बिट बाइनरी डिजिट को निरूपित करता है। यह एक सिंगल डिजिट है जिसमें 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। 0 से तात्पर्य ऑफ तथा 1 से तात्पर्य ऑन से है। निबल में 4 बिट होती हैं, 2 निबल 1 बाइट के बराबर होते हैं। बाइट लगभग एक कैरेक्टर है, जैसे लेटर 75, नंबर 1, प्रतीक आदि। 8 बिट के एक समूह को बाइट कहा जाता है। किलोबाइट मेमोरी में 1024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं। मेगाबाइट मेमोरी में 1024 किलोबाइट्स को 1 मेगाबाइट कहते हैं। इसका तात्पर्य 1 मिलियन बाइट या 1000 किलोबाइट से है। गीगाबाइट मेमोरी में 1024 मेगाबाइट के समूह को 1 गीगाबाइट कहते हैं। इसका तात्पर्य 1 बिलियन बाइट्स या 1000 मेगाबाइट से है। अधिकतर चिप बनाने वाली कंपनियां मेगाबाइट तथा गीगाबाइट का प्रयोग करती है, जैसे 64 मेगाबाइट, 128 मेगाबाइट, 256 मेगाबाइट, 1.2 गीगाबाइट इत्यादि। कंप्यूटर ग्रेटर देन टेराबाइट, 1 टेराबाइट में अधिक से अधिक 20 बाइट, 1024 से। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जीबी 1 ट्रिलियन 1012 बाइट होती है। ग्रेटर देन पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट या 2 बाइट के बराबर होती है। एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट या 20 बाइट के बराबर होती है। ग्रेटर देन जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट या 20 बाइट्स के बराबर होती है। मेमोरी की इकाइयां यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 1 बिट 8 बिट्स, 1024 बाइट्स 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 पेटाबाइट, 1024 एक्साबाइट। इक्वल्स बाइनरी डिजिट इक्वल्स पूर्णविराम 1 बाइट 2 निबल, 1 किलोबाइट 1 किलोबाइट। इक्वल्स 1 मेगाबाइट 1 मेगाबाइट। इक्वल्स 1 गीगाबाइट 1 गीगाबाइट। इक्वल्स 1 टेराबाइट 1 टेराबाइट। पूर्णविराम 1024 जेटाबाइट 1024 योटाबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट। 1 पेटाबाइट IPB, 1 एक्साबाइट 1 एक्साबाइट, 1 जेटाबाइट 1 जेटाबाइट, 1 योटाबाइट LYB, 1 ब्रोंटोबाइट 1 ब्रोंटोबाइट, 1 जियोबाइट जियोबाइट। मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। 1 प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। 2 द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। 1 प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के CPU का ही भाग होती है। प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम रख
लिखे जा सकते हैं। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है ताकि जब भी किसी डेटा की जरूरत हो, इसमें से तुरंत लिया जा सके। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार जितना ज्यादा होता है, वह कंप्यूटर उतना ही तीव्र माना जाता है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। यह मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मोस्ट से बनी होती है। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है, वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, अर्थात रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम का उपयोग डेटा को स्टोर करने तथा उसमें मेमोरी में उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक निश्चित पता एड्रेस होता है। इस पते एड्रेस के द्वारा ही सीपीयू को यह बताया जाता है कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है या किस लोकेशन से सूचना प्राप्त करनी है। रैम दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक रैम, इसे डी रैम भी कहते हैं। डी रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथों सर्क्यूट्स में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई ऑन ऑफ स्विच कार्य करता है, और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक विद्युत चार्ज को स्टोर कर सकता है। ट्रांजिस्टर रूपी स्विच की स्थिति के अनुसार वो कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी। इन स्थितियों को क्रमशः 0 बिट या 1 बिट माना जाता है, परंतु कैपेसिटर का चार्ज लीक हो सकता है, इसलिए उस चार्ज को फिर से भरने या उत्पन्न करने का प्रावधान अर्थात रिफ्रेश किया जाता है, जिसके कारण इसकी गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार डायनेमिक रैम चिप ऐसी मेमोरी की सुविधा देता है जिसकी सूचना बिजली बंद करने पर नष्ट हो जाती है। डी रैम के अन्य उदाहरण हैं SDRAM, synchronous dynamic RAM, RDRAM, rhombus dynamic RAM, DDRAM, double data dynamic RAM, static RAM। इसे SRAM भी कहते हैं। इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परिपथों में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। स्टैटिक रंग अधिकतर उसकी तेज गति के कारण कैश की तरह उपयोग किया जाता है। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रंग अधिक महंगी होती है। SRAM के अन्य उदाहरण हैं एक नॉन वॉलेटाइल SRAM, नॉन वॉलेटाइल श्रम, स्पेशल SRAM, स्पेशल श्रम, एसिंक्रोनस SRAM, एसिंक्रोनस श्रम, सिंक्रोनस SRAM, सिंक्रोनस श्रम। 2. रीड ओनली मेमोरी, इसे संक्षेप में रोम कहा जाता है। इस मेमोरी में उपस्थित डेटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं, जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डेटा और निर्देशों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। डेटा और निर्देशों के स्थायी रोम होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इस चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती हैं, अर्थात रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वास्तव में रोम चिप बनाते समय ही उसमें कुछ आवश्यक डेटा और प्रोग्राम्स डाल दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। रोम के निम्न प्रकार हैं ग्रेटर देन PROM, यह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। साधारण रोम मेमोरी में ट्रांजिस्टर स्विचों को स्थायी रूप से ऑन, एक या ऑफ 0 स्थितियों में सेट कर दिया जाता है। लेकिन PROM मेमोरी के मामले में चिप को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके सभी स्विचों को ऑन करके छोड़ दिया जाता है। जब इस मेमोरी में कोई सूचना भरनी होती है तो एक उपकरण जिसे PROM प्रोग्रामर या बर्नर कहा जाता है द्वारा ऐसी उच्च वोल्टेज के पल्स उत्पन्न किए जाते हैं जिनसे कुछ चुने हुए स्विच नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वे स्विच 1 से 0 हो जाती है। इस प्रकार PROM चिप में सूचनाएं स्टोर कर दी जाती है। PROM मेमोरी को भी केवल एक बार ही प्रोग्राम द्वारा भरा जा सकता है। रोम की तरह यह भी स्थायी होती है और बाद में इसे बदला नहीं जा सकता।
ग्रेटर देन EEPROM। EEPROM यह इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह एक ऐसी प्रोम मेमोरी है जिसको फिर से प्रोग्राम किया कंप्यूटर जा सकता है। इसकी सूचनाओं को चिप में ही रखी गई विद्युत धारा के द्वारा स्थायी रखा जाता है। किसी EEPROM की सूचनाओं को उस सर्किट से हटाकर और उसमें बनी हुई एक छोटी खिड़की से अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर साफ किया जा सकता है। बाद में इसे एक EEPROM बर्नर की सहायता से फिर से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM में भरी हुई सूचनाएं भी स्थायी होती है, क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने के बाद भी वे नष्ट नहीं होती। ग्रेटर देन EEPROM EEPROM यह इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम है। यह एक EEPROM है जिसका फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको एक विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकते। इसमें यह विशेषता भी है कि फिर से प्रोग्राम करने के लिए इसकी सारी सूचनाओं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बोर्ड में इसकी एक बाइट को साफ करके फिर से लिख सकते हैं। प्रायः कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं रखी जाती भी जाने। फ्लैश मेमोरी यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वोलेटाइल विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में भरी सूचनाएं संरक्षित रहती है तथा रीराइटेबल पुनः लिखने योग्य मेमोरी है, जिसे डिजिटल कैमरों, मोबाइल फोन, प्रिंटर इत्यादि में उपयोग किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी ये एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र है। वर्चुअल मेमोरी CPU के निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित स्टोर करती है। ये मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता इफेक्टिवनेस बढ़ती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता कम पड़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाता है तथा प्रोग्राम के टुकड़ों को वर्चुअल मेमोरी तथा मुख्य मेमोरी के बीच स्वैप करके प्रोग्राम चलाया जाता है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी CPU से बाहर होती है, इसीलिए इसे बाह्य एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बहुत महंगी होने तथा बिजली बंद कर देने पर उसमें रखी 24 अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाने के कारण न तो हम उसे इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं और न हम उसमें कोई सूचना स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमें सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इसमें एक ही कमी है कि इन माध्यमों में डेटा की लिखने अर्थात स्टोर करने तथा पढ़ने अर्थात प्राप्त करने में समय बहुत लगता है। इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाएं भंडारित करते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तथा जिनकी आवश्यकता लगातार नहीं पड़ती हो। हम सहायक मेमोरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। यह मेमोरी कुछ चुंबकीय उपकरणों के रूप में होती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एवं सॉलिड स्टेट डिस्क। इन उपकरणों के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। सहायक मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जाता है। जब हमें किसी डाटा की तत्काल आवश्यकता नहीं रहती तो उसे किसी चुंबकीय माध्यम जैसे फ्लॉपी डिस्क या चुंबकीय टेप पर नकल करके अलग सुरक्षित कर लिया जाता है। ऐसा प्रायः हार्ड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है, ताकि उस पर ऐसा डेटा भरा जा सके जिसकी आवश्यकता पड़ रही हो और डिस्क पर जगह न हो। बैकअप साधन में भंडारित किए गए डेटा को आगे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर फिर हार्ड डिस्क पर उतारा या नकल किया जा सकता है। प्रारंभिक कंप्यूटरों में छिद्रित कार्ड, पेपर टेप तथा चुंबकीय टेपों का प्रयोग सहायक भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल मुख्य रूप से चुंबकीय डिस्कों का प्रयोग इस कार्य हेतु किया जाता है, जो कई प्रकार से सुविधाजनक है। सहायक मेमोरी के रूप में आजकल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रचलन है। इनके लिए अपने विशेष उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से इन पर सूचनाएं लिखी जाती है। इन उपकरणों को उनकी ड्राइव कहा जाता है। उदाहरण: मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क।
सॉलिड स्टेट डिस्क, पेन फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम श्रम चिपों का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से करने की सुविधा प्रदान करती है। सामान्यतः प्रोसेसर को रैम मेमोरी से कोई डेटा पढ़ने में 180 नैनोसेकंड का समय लग जाता है। कैश मेमोरी से बार बार आवश्यक डेटा केवल 45 नैनोसेकंड में प्राप्त किया जा सकता है। कैश मेमोरी का उपयोग करने से आपके कंप्यूटर की दक्षता काफी बढ़ जाती है। कुछ 1.25 कंप्यूटर कैश मेमोरी प्रोसेसर और मानक डीमर्ज रैम मॉड्यूलों के बीच एक बफर के रूप में रहती है। नवीनतम निर्देश और उसके डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। जब प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वह कैश मेमोरी को ही देखता है। यदि सूचना कैश मेमोरी में न हो तो उसे मुख्य मेमोरी में देखा जाता है। मुख्य द्वितीयक स्टोरेज डिवाइसेज का विवरण निम्नलिखित है। फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क माइलर की बनी हुई एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। यह एक प्लास्टिक के चौकोर कवर में संरक्षित रहती है जिसके भीतर फ्लॉपी की सफाई करने वाली मुलायम लाइनें होती हैं। यह 3 आकारों साइजेस में उपलब्ध होती 8 इंच, 5 इंच तथा 3 इंच। इसमें बीच की धुरी हब किसी धातु की बनी होती है। इसके ऊपरी किनारे पर एक खिसकने वाला ढक्कन स्लाइडिंग कवर होता है जो लिखने पढ़ने के खुले स्थान को पूरी तरह ढक लेता है। इसका लिखने का सुरक्षित क्षेत्र खोल आयताकार होता है जिसमें एक छोटा सा प्लास्टिक का टैब या टुकड़ा होता है। यह टैब 2 स्थितियों में रखा जा सकता है। एक स्थिति में रहने पर फ्लॉपी पर कुछ भी लिखा या पढ़ा जा सकता है और दूसरी स्थिति में रहने पर उससे केवल पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी पर डेटा कुछ संकेंद्रीय को सेंट्रल आकार सर्कुलर पथ पर स्टोर किया जाता है जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं। हर ट्रैक कई भागों में बटा होता है जिन्हें सेक्टर कहते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। एक सेक्टर में 512 बाइटें होती हैं। इसकी प्रति इंच चौड़ी सतह पर 135 ट्रैक बने होते हैं। प्रत्येक ट्रैक पर कुछ महीन चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं। एक दिशा में बनाए गए चिन्ह बाइनरी अंक 1 को व्यक्त करते हैं और उसकी विपरीत दिशा में बनाए गए चिन्ह बाइनरी 0 को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार चुंबकीय डिस्कों पर बाइनरी कोड में कोई भी सूचना अंकित की जा सकती है। फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या उससे पढ़ने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या FDD कहा जाता है। फ्लॉपी को इस ड्राइव में लगा दिया जाता है तो वह धातु की धुरी को जकड़ लेता है और डिस्क को घुमाना शुरू कर देता है। ड्राइव का रीड राइट हेड आगे पीछे चल सकता है। इससे वह फ्लॉपी के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर में डेटा लिख सकता है या उससे डेटा पढ़ सकता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी को उसी प्रकार लगाया जाता है जिस 3 प्रकार किसी कैसेट प्लेयर में कैसेट को लगाया जाता है। आजकल प्रायः हर कंप्यूटर में एक फ्लॉपी ड्राइव अवश्य होती है। 2 हार्ड डिस्क इन्हें फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। कई आकारों और क्षमताओं में मिलती है लेकिन इनकी बनावट तथा कार्यप्रणाली लगभग एक ही होती है। कोई हार्ड डिस्क एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्कों का समूह होता है। प्रत्येक डिस्क की सतहों पर किसी चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है जिस पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं। सबसे ऊपरी और सबसे नीचे डिस्क की बाहरी सतहों को छोड़कर अन्य सभी सतहों पर डेटा स्टोर किया जाता है। ऐसी प्रत्येक सतह के लिए एक अलग रोड राइट हैंड होता है जो आगे पीछे सरक सकता है। 1.4 साधारण हार्ड डिस्क की संरचना चित्र में दिखाई गई है। रीडर राइट हेड, स्पिंडल, हेड आर्म, हार्ड डिस्क, प्लेटर्स, सेक्टर्स, टैक्स, ट्रैक और सेक्टर्स। किसी हार्ड डिस्क में डिस्क को तेज गति से घुमाया जाता है। इनके घूमने की गति 3600 चक्कर मिनट रोटेशंस पर मिनट से 7200 चक्कर मिनट तक होती है। रीडर राइट हेड और डिस्क की सतह के बीच लगभग 0.064 इंच का अंतर होता है। सभी डिस्कें एक साथ घूमती हैं और सभी रोड राइट हैंड एक साथ आगे पीछे सरकते हैं, परंतु डेटा लिखने और पढ़ने के लिए एक समय में केवल एक ही रोड राइट हैंड को चुना जाता है।
इस प्रकार विभिन्न रोड राइट हैंडों को चुनते हुए किसी भी सतह के किसी भी सेक्टर से डेटा पढ़ा या उस पर लिखा जा सकता है। आधुनिक हार्ड डिस्कों की क्षमता 200 गीगाबाइट तक होती है। पर्सनल कंप्यूटरों के लिए विशेष प्रकार की हार्ड डिस्क भी उपलब्ध है, जिन्हें विचेस्टर डिस्क कहा जाता है। इनकी क्षमता 20 गीगाबाइट से 80 गीगाबाइट तक होती है। हार्ड डिस्क सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करने का बहुत विश्वसनीय माध्यम है और इनका उपयोग करने की गति भी पर्याप्त होती है, लेकिन ये धूल आदि के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, जिसके कारण इनको एक डिब्बे में स्थायी रूप से बंद रखा जाता है और सिस्टम यूनिट के भीतर लगा दिया जाता है। 26 मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक कंप्यूटर मेमोरी स्टिक एक प्रकार का मेमोरी कार्ड होता है। ये एक यूएसबी आधारित मेमोरी ड्राइव है। इसका आकार 500x21 5x2.8 मिलीमीटर होता है तथा इसकी क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी 4 मेगाबाइट से 256 गीगाबाइट तक होती है। मेमोरी स्टिक प्रोज 16 गीगाबाइट। एनोस मेमोरी स्टिक कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिन पर डेटा प्रायः एक बार ही लिखा जाता है और फिर उसे कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। यह एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी ही है। इनमें प्रायः ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी प्रकृति की होता था, जिनकी आवश्यकता बार बार पड़ती हो, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी। एसएम कॉम्पैक्ट डिस्क हवाई जहाजों की उड़ानों की समय सारणी, पुस्तकें, पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, कैटलॉग, कानूनी सूचनाएं, फिल्म आदि। इन पर डेटा लिखने पढ़ने के लिए लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। यह प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है जिस पर दोनों ओर एल्यूमिनियम की पतली परत लगी होती है। इस परत पर पारदर्शक प्लास्टिक की परत होती है जिससे यह सुरक्षित रहती है। इस पर डेटा स्टोर करने की विधि चुंबकीय डिस्क से अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर जहां संकेंद्रीय वृत्ताकार ट्रैक होते हैं, वहीं कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी पर एक सर्पिलाकार ट्रैक होता है। इसी प्रकार डेटा को रिकॉर्ड करने की विधि भी अलग होती है। चुंबकीय डिस्क पर चुंबकीय चिन्ह बनाए जाते हैं, जबकि सीडी पर गड्ढों, पिट्स और भूमि ग्लैंड्स के रूप में डेटा स्टोर किया जाता है। कोई गड्ढा प्रकाश को बिखेर देता है, जबकि भूमि प्रकाश को लौटाती है। इससे क्रमशः 1 और 0 को व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण सीडी पर सूचनाओं को समान घनत्व के साथ स्टोर किया जाता है, अर्थात ट्रैक की लंबाई में सूचनाओं को स्टोर करने की मात्रा समान होती है। इसलिए सूचनाएं पढ़ते